हरलीन कौर हमारे साथ एक छात्रा जुड़ रही हैं धनबाद से। हाँ जी। हरलीन बताइए बताइए बेटा, क्या गुड हुआ आपके इवनिंग साथ? एवरीवन। गुड इवनिंग। तो अभी मैं करंटली आई एम स्टडीइंग इन क्लास 12। मैं हम्म। इस साल बोर्ड्स दूंगी और मेरा क्वेश्चन सीबीएसई से ये है कि जो अभी बच्चों के साथ हो रहा है क्या वो फ्यूचर में मेरे साथ भी होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस हो रही है, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है ये सब सोच के कि जो अभी बच्चों का हाल है क्या वो मेरा भी होगा फ्यूचर में। I'm really confused about that. बिल्कुल And it's very shameful what CBSE is doing right now with the children. बिल्कुल So, yeah. बिल्कुल। और हम आपकी चिंता समझ सकते हैं क्योंकि हरलीन आपको अगले साल एग्जाम देना है। मतलब आप ही क्यों, जितने भी बच्चे आने वाले वर्षों में एग्जाम देने वाले हैं स्कूल में, उन सबको चिंता हो रही है कि हमारे साथ ना हो, और जिनके साथ हो गया है उनकी तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि वो किस तरह के मेंटल स्ट्रेस से इस वक्त गुजर रहे होंगे। डॉक्टर शिखा, क्या बताएंगे आप उनको? सर्टेनली ये एक सीबीएसई का आई वुड से कि एक सिस्टम का फेलियर है इन द सेंस कि कोई भी हम नया प्रोजेक्ट जब लाते हैं, अगर उनको ये करना था कि ऑन स्क्रीन मार्किंग करनी है, तो आई एम एसोसिएटेड विद फ्यू स्कूल्स एंड आई नो कि एकदम लास्ट मिनट पे उन्होंने डिसीजन लिया कि हम जो है ऑनलाइन मार्किंग करेंगे। अब उसमें ना उन्होंने टीचर्स को ट्रेनिंग दी, ना उनके पास उस तरह का सिस्टम टेक्नोलॉजिकली था कि हम सही से स्कैन करके सही से कैसे करेंगे। हमेशा होता है कोई भी आप नया सिस्टम लाते हैं ना, तो आप एक पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं, पर यहाँ पे बिना पायलट प्रोजेक्ट चलाए ऑल ऑफ अ सडन जल्दीबाजी में आपने डिसीजन लिया कि नहीं साहब हम तो ऑनलाइन मार्किंग करेंगे। ना टीचर्स की ट्रेनिंग है, ना कैसे स्कैन करना है वो है, तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारे देश के जो 17 लाख बच्चे हैं जिन्होंने ये पेपर दिया, वो सारे बेचारे एक उसमें आ गए कि हमने सही भी किया है, तो उनको नहीं पता चला कि उन्होंने सही किया या नहीं किया है। जब उनके नंबर कम आए तो रिवैल्यूएशन में भी अगर आप देखिए कि अगर 17 लाख बच्चों ने दिया है, अगर 8 पेपर्स होते हैं तो पूरी 98 लाख इनकी जो है वो कॉपीज है। 98 लाख कॉपीज में उनके 40 करोड़ जो है पेजेस हैं, तो आप कितना रिवैल्यूएशन कर डालेंगे? तो इसमें जो है अगर 25% भी आया तो 25% में भी आप कितना रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, और फिर आप हर एक से फीस ले रहे हैं रिवैल्यूएशन की। गलती आपकी है और फीस सीबीएसई ले रहा है। तो ये सारी चीजें आप बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं, बच्चों की सेंटिमेंट से खेल रहे हैं। अपने एक युवा पीढ़ी को हमें एक ट्रस्ट देना चाहिए, हमें एक उन्हें सपोर्ट देना चाहिए, हमें उनका संबल बनना चाहिए, और हम उन्हीं के इमोशन से खेल रहे हैं। तो ये हमारे सिस्टम की जो खराबी है वो अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करके और सही से नहीं करेंगे, दिस इज वेरी गुड कि हमें ऑनलाइन टेस्टिंग करनी चाहिए, पर लेकिन ऑनलाइन टेस्टिंग करने से पहले हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर एक टाइम फ्रेमवर्क रखना चाहिए जब तक कि हमें कैसे करना है। बात बच्चों के भविष्य की है, जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप कैसे इस सिस्टम को ला सकते हैं? हमारे साथ तान्या, मुझे बताया जा रहा है, कोटा से ही जुड़ी हुई है, और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तान्या, जल्दी से बताइए, आपने भी एग्जाम दिया है क्या? क्या परेशानी हुई है? तान्या, तान्या, आपको अगर आवाज आ रही है तो बताइए। चलिए, उनके पास से एक बार फिर से उनसे कनेक्ट कीजिए। अब अर्गम के पास जाते हैं। अर्गम, कल भी आप मेरे शो में थे, एक बार फिर से अगर आप वो पेपर दिखाएं, क्योंकि कई सारे लोग अभी भी जुड़ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि आपका जो पेपर है उसमें 3-4 पन्ने तो टीचर ने चेक ही नहीं किए, और फिर जब इनको मार्क्स आए तो 33 आए, और जब ये स्कूल में आपने दिखाया तो 90% प्लस आपको मार्क्स टीचर ने दिया। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या। हाँ, जी मैम, जैसे आज रिवॉल्यूशन पोर्टल खुला था ना, तो उसमें मार्क्स ऑब्टेन डालने थे कि मतलब आपको कितने मार्क्स दे रखे हैं। ठीक पर है। हम जैसे ने फर्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने 12 की मार्किंग कर रखी है, 13 क्वेश्चन की मार्किंग कर रखी है। अब मैं किसके मार्क्स डालूं? मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, प्लीज दिखाइए। ये आप पोर्टल का स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? ये तो स्क्रीन हुआ है। यहाँ से मेरा शुरू होता है एग्जाम। ठीक है। हाँ मैम, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है। हाँ इनफैक्ट लिख भी रखा है, मतलब टीचर ने पढ़ा तो हो गई, पर हम टीचर ने मार्किंग कर रखी है क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की, जबकि हम क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 5 या 6 मार्क्स का होता है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से 8 पार्ट 1-1 मार्क्स के होते हैं, 2 पार्ट्स 2 मार्क्स के होते हैं। तो देन इससे इन्होंने तब भी ये चेक नहीं कर रखा, जबकि ये सारा सही है।
उसके अलावा अगर हम 8 क्वेश्चन पे आए, 8 क्वेश्चन पे इन्होंने कर रखी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th पार्ट की मार्किंग, जबकि 8 क्वेश्चन है, मतलब पूरा ही अलग क्वेश्चन है, तब भी उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन की मार्किंग कर रखी है। अब मैं मार्क्स ऑप्टेड में किसके मार्क्स डालूं, ऊपर वाले के नीचे वाले की, और हम हर एक क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन सॉरी। और हम ये क्वेश्चन दिख रहा है कि मैंने कट कर रखा है, तब भी चेक है, पता नहीं काटा कैसे। हुआ क्वेश्चन भी चेक्ड है? यस मैम। मैम इसमें यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन की मार्किंग है 10th पार्ट की, यहाँ पे सेकंड की शुरू हो गई, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन की मार्किंग। मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक है, ये तीनों, बस इसमें 0 दे रखे सेकंड पार्ट की, बीच वाले में कुछ भी ना टिके ना बुझे, इसमें टिके ना मार्क्स। और मैम अगर हम देखें कि नहीं, वापस जाइएगा उस पेज में, बीच वाले आंसर को मार्क ही नहीं किया है। यस मैम, थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं? ये Yes. देखिए, ऊपर वाला चेक्ड है, नीचे वाला चेक्ड है, उसमें 0 दे दिया है, और इसमें मार्क ही नहीं किया है। सेकंड जो क्वेश्चन, जो नीचे वाला फिफ्थ पार्ट चेक दिख रहा है, उसमें मार्किंग ही नहीं है, बस टिक लगा हुआ है, टिक लगा है, सिर्फ मार्क्स नहीं है। यस यस मैम। ऐसी इसमें इसके थर्ड पार्ट में कोई मार्किंग नहीं है, ऊपर वाले में इन्होंने थर्ड क्वेश्चन की मार्किंग कर रखी है, जबकि 11th क्वेश्चन है। ऐसे हम सब में हो रखा है, इसमें अगर हम देखिए वाला क्वेश्चन भी बस टिक लगा रखा है, मार्किंग नहीं है। ऐसे हम ये मैंने नोटिस कट कर रखा है, फिर दोबारा कर रखा है, इसमें भी चेकिंग कर रखा है। अच्छा, जो कट किया हुआ है उसमें भी टिक मार्क डाल दिया है। ऐसे ही मैंने फिर आगे नोटिस रखा है, ऐसे ये भी चेक कर रखा कितने है। आंसर्स हैं जिसमें टिक किया है लेकिन मार्क्स नहीं दिया है? मैम अराउंड 5-6 होंगे आराम से। मैम ये लेटर यहाँ से शुरू होता है, 5th क्वेश्चन इन्होंने कर रखे 7th क्वेश्चन की ये मार्किंग। इंग्लिश का पेपर है ना जबकि आपका, जिसमें लेटर भी होता यस है, मैम, फॉर्मल लेटर? यस मैम, यस मैम। मैं पूरा बायोडाटा वाला है, मैं पूरा लिख रखा है, हर फॉर्मेट है, हर चीज लिख रखी है, एक चीज। तभी हम सब देंगे 0-0। और मार्किंग इसमें 7th क्वेश्चन की मार्किंग है, 8th की मार्किंग है, 9th की मार्किंग, 10th की मार्किंग है, एक क्वेश्चन की। हमारे साथ प्रिंसिपल एसोसिएशन की तरफ से भी जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि अगर आप इस पर बोलेंगे, और रणवीर जी का भी अगर ऑडियो आ गया हो तो बताइएगा। आ गया है? दलीप शर्मा जी, आप एक टीचर के तौर पर इस पे क्या कहेंगे? आपने देखा, उन्होंने लाइव दिखाया सब कुछ। अंजना जी, पहले तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने इतना सेंसिटिव मुद्दा जो आज के युवा के साथ कंसर्न्ड है वो उठाया है। जब से एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हुआ है, तो तब से जो एक एजुकेशन में सेवा की भावना थी ना, वो चली गई है। मेरे से पहले भी एक स्पीकर ने ये मुद्दा उठाया था। दूसरा इशू जो मेरे को समझ में आता है कि सीबीएसई जो एक सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, वो एक रेगुलेटर की तरह एक डिक्टेटर माइंडसेट बन जाता है, और वो सर्विस की जो भावना है खास करके एजुकेशन में, वो मिसिंग है। अगर हम कहें कि किसी भी देश की अगर इकोनॉमी की हम बात करें तो एजुकेशन उसकी फाउंडेशन होती है। अगर एजुकेशन ही क्वेश्चनेबल हो जाए तो हम देश की इकोनॉमी आने वाले टाइम में कैसे बढ़ाएंगे? और ये आज जो युवा है, कल ही हमारा भविष्य है। अगर इन्हीं के मन में संदेह और मिसट्रस्ट और लॉस ऑफ फेथ गवर्नेंस और सिस्टम के बारे में हो जाएगा, तो उसको रीएस्टैब्लिश करने में हमें सालों साल लग जाएंगे। नहीं, पर अभी तो मुद्दा समझ नहीं सिर्फ आ रहा ना। एग्जाम्स अभी का तो नहीं एक है। सेकंड जी, मैं लौट रही हूँ मुद्दा आपके सिर्फ पास, पेपर्स एक का सेकंड मैं रणवीर जी के पास, मैं सर वापस लौट रही हूँ। रणवीर जी, अब ये बच्चा क्या करे? अब ये कह रहा है कि रीवैल्यूएशन पोर्टल पे भी जब ये जा रहा है तो रिड्रेसल नहीं है। अब आप चूंकि सीबीएसई में संयुक्त सचिव रह चुके हैं, तो आप बताइए कि अब ये क्या करे? मतलब ये कह रहा है कि कौन सा नंबर का मैं क्वेश्चन का मार्क्स उसमें डालूं जब पूछा जा रहा है। अर्गम को दिखा दीजिए अगर वो जुड़ गए। मैम, मेरा ये कहना है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई मॉनिटरिंग, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं आती, तब इस तरह की स्थितियां होती है। 2009 में एक कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम शुरू किया था अप टू क्लास 10। वो फेल हो गया, 4-5 साल में उसको बंद करना पड़ा। अभी हमारा मैनुअल सिस्टम इतना बेहतरीन चल रहा था। मैनुअल सिस्टम में क्या होता था कि हेड एग्जामिनर और चीफ नोडल सुपरवाइजर के पास कापियां जाती थी। हेड एग्जामिनर के साथ करीब 10 से 12 लोग इवेल्युएटर होते थे, और उसमें वो सब्जेक्ट के जो है कंसर्न सब्जेक्ट के पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते थे, उसी में से कोऑर्डिनेशन वर्क वाले भी होते थे, और डबल चेकिंग भी होती थी। और फिर उसके कोऑर्डिनेटर भी जो होते थे, वो जो पोस्ट करते थे मार्क्स जो है, और फिर ऑनलाइन अपलोड करते थे, वो लोग भी उसी सब्जेक्ट के होते थे, तो गलतियां नहीं होती थी। आज क्या कर दिया कि एक इवेल्युएटर के पास कॉपी गई, जो बच्चे ने अभी दिखाया है और जो बच्चे बता रहा है
उसमें तो बिल्कुल ब्लंडर है ये तो, क्योंकि टीचर को ये ऑडियो में दिक्कत आ रही है सर, आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है। आशुतोष जी, जल्दी से आपका कमेंट। आपने देखा बच्चे का अर्गम कल भी लाइव थे, अब पोर्टल खुला भी है तो अब उसका रिट्रेसल नहीं। शिखा जी ने जो सवाल खड़ा किया वो इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के पहले कम से कम आप उसको ठीक से देख तो लीजिए कि सिस्टम काम करा काम नहीं करा। इसमें दो लेवल पे प्रॉब्लम, एक तो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, दूसरा जो टेक्नोलॉजी को हैंडल करा पर इस बैच का क्या होगा अब? बिल्कुल, मैंने कहा ये है ना असल इशू। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब इसमें सीबीएसई को फौरन कोई कार्रवाई करनी चाहिए, फौरन कोई डायरेक्टिव इशू करना चाहिए कि जिन जिन बच्चों के मामले फंसे हुए हैं उनका क्या करना है। अगर करना है, अगर इवैल्यूएशन का जैसे सवाल है, अगर आप अभी भी पैसे ले रहे हैं तो ये तो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल आप कोई आपको चिंता ही नहीं किसी बात की। आप इमीडिएटली फैसले क्यों नहीं कर सकते? आप इमीडिएटली फैसले करिए, कैंसिल करना कैंसिल करिए, अगर सिस्टम को रिजेक्ट करना रिजेक्ट करिए, मैनुअली कराना मैनुअली कराइए। लड़के क्यों इतने लंबे समय तक सफर करें, ये जो प्रश्न है। और दूसरी बात क्या है कि बहुत एडहॉक बेसिस पे सारी चीजें होती। सडनली एक डायरेक्टिव आ गया, आपको इंप्लीमेंट करना है, आपने उसकी कोई तैयारी नहीं करने के अलावा कोई तैयारी नहीं की, ना आपकी वेबसाइट तैयार है, ना आपके टीचर्स तैयार। अरे मैं खुद टेक्नोलॉजी में काम करने वाला आदमी, अगर आप अचानक मुझे कहेंगे मेरे तो हाथ पैर फूल जाएंगे ना, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो ये इन सब चीजों को जब तक आप सिस्टम को फुल प्रूफ ना बनाएं तब तक ये आप उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश। मैं इंटेंट पे डाउट नहीं करा, लेकिन कॉम्पिटेंस जरूर इसमें डाउटफुल है। और जब तक इसमें किसी जो बक शुड स्टॉप हियर, सवाल ये कौन इसके लिए अंत तक जिम्मेदार होगा? क्या मंत्री महोदय जिम्मेदार होंगे, क्या डायरेक्टर जिम्मेदार होगा, सेक्रेटरी जिम्मेदार, किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी लेनी पड़े। किसने फैसला किया कि एक हफ्ते के अंदर इसको इंप्लीमेंट करना है और अभी हमको इंप्लीमेंट कर देना? अगर नहीं इंप्लीमेंट करते तो क्या हो जाता है? क्या आसमान गिर जाता? आप अगले साल इंप्लीमेंट कर लेते, उसको फुल प्रूफ सिस्टम बना लेते, पायलट प्रोजेक्ट कर लेते, आप उस टेक्नोलॉजी को चेक कर लेते, आप वेबसाइट को चेक कर लेते। आपने कोई चीज नहीं की, सीधे इंप्लीमेंट कर दिया। अब बच्चे सफर कर रहे हैं। और देखिए, इस उम्र के जो बच्चे होते हैं बड़े इंप्रेशनेबल एज के बच्चे होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। उनकी एंजाइटी का अंदाजा हम लोगों को शायद नहीं होगा। नहीं हम लोग को उम्र के साथ थोड़ा बहुत झेल लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इन बच्चों को अगर कल पैनिक अटैक होने लगे, कोई दिक्कत है, फिर कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा?